कुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार होता है, जबकि 144 साल बाद आयोजित होने वाले कुंभ को महाकुंभ कहा जाता है। कूर्म पुराण के अनुसार कुंभ स्नान देवलोक में भी किया जाता है। कूर्म पुराण के अनुसार जितने भी कुंभ होते हैं उनमें से 4 का आयोजन धरती पर होता है, शेष 8 का देवलोक में होता है। इसी मान्यता के अनुसार प्रत्येक 144 वर्ष बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व अन्य कुंभों से कहीं ज्यादा है। आइए जानते हैं महाकुंभ के 144 साल बनने वाले अद्भुत संयोग के बारे में, साथ ही जानते हैं कब और कहां सबसे पहले हुआ था महाकुंभ का आयोजन। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि सतयुग से ही इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराण में विस्तार से इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि कब और कहां हुआ, यह अस्पष्ट है। हालांकि कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य यह भी मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जब अपनी भारत यात्रा में उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया था। इसी के साथ उन्होंने राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया है। उनके दयालु स्वभाव के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। ह्वेनसांग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में दे दिया करते थे। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था तब देवताओं और राक्षसों के बीच तनातनी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया गया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ चले थे। जब वह अमृत कलश को लेकर भाग रहे थे तो अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। जहां जहां अमृत कलश की बूंदें गिरी वहां कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। जब जयंत कौए के रूप में अमृत कलश को लेकर जा रहे थे तो उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गई थी, जिस वजह से कौए ही आयु लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कौए जब भी मरता है तो दुर्घटना में उसकी मृत्यु होती है। अमृत कलश लेकर जब जयंत भाग रहे थे तो कुछ बूंदें प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए यहाँ कुंभ किया जाता है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें दूर्वा घास पर गिर गई थी, जिस वजह से दूर्वा को पवित्र माना जाता है और सर्वप्रथम पूजनीय देवता गणेश जी को अर्पित किया जाता है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व अधिक माना गया है। दरअसल यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। बता दें सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती का धरातल में आज भी बहती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व अधिक माना जाता है। कूर्म पुराण के अनुसार अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ था। देवताओं के ये 12 दिन इंसानों के 12 सालों के बराबर होते हैं। इस युद्ध में देवताओं की विजय हुई थी और अधर्म का नाश हुआ था, इसलिए देवताओं ने युद्ध के बाद देवलोक में ही स्नान किया था। इसीलिए इस पौराणिक मान्यता अनुसार कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है। साथ ही कूर्म पुराण में इस बात का उल्लेख भी किया गया है, जैसे धरती पर गंगा पवित्र नदी है, उसी तरह देवलोक में भी कई पवित्र नदियां हैं जिनमें केवल देवता ही स्नान कर सकते हैं।
जब धरती पर महाकुंभ का आयोजन होता है तो देवलोक के द्वार खुलते हैं और सभी देवतागण देवलोक में ही कुंभ स्नान करते हैं। शिव पुराण की कहानी के अनुसार माघ पूर्णिमा पर भगवान शिव माता पार्वती और अन्य कैलाशवासियों के साथ धरती पर वेश बदलकर कुंभ घूमने आते हैं। इस दौरान भगवान शिव प्रयागराज, वाराणसी आदि प्राचीन शहरों में घूमकर प्रकृति का आनंद लेते हैं और अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।